आप जब भगवान को अक्ल दिए बिना अपनी अक्ल छोटी पड़ती है और जैसे तैसे हम तुम्हारे हैं, तो आप अंतर से शरणागत होकर प्रार्थना करते तो आपकी पुकार पर भगवत कृपा की मोहर लग जाती है। अरविंद घोष पकड़े गए थे अलीगढ़ बॉम्ब कांड में और अंग्रेजों ने ठान लिया था कि कैसे भी करके इनको भेजना। तो जेल में जब गए तो अंग्रेजों ने तो बड़ा सख्त व्यवहार किया था। तो रात को ये राब में कीड़े पड़े हैं, सड़े हुए अनाज की राब, और इतने दिन में ये टीन वाला कमरा तप रहा है और बाल्टी में पानी, लोहे की बाल्टी में पानी। क्या पिए, पानी पिए तो दस्त हो जाए, राब खाए तो उल्टी हो जाए। हे भगवान, हे कृष्ण गोविंद। ऐसे करते करते अरविंद घोष प्रार्थना करते करते खो गए रात्रि को। अंतःकरण में आवाज आया कि तुम्हारा किस में भला है, तुमको क्या पता है, तुमसे कुछ और विशेष काम कराना है, इसलिए तुमको एकांत की जरूरत है। जो होगा, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। मुझ पे भरोसा है कि नहीं? अरविंद को निश्चिंत हो गए। फिर पेशी पड़ी तो पेशी कल है, क्या पता क्या सजा है, भगवान तू ऐसा करना ऐसा करना। फिर अंदर से कुछ प्रेरणा मिली। 1 साल 1 दिन हुआ, जजमेंट आने वाला है। तो जजमेंट आने वाला है तो देश बंधु हमारे तरफ से बिना फीस के लड़ रहे हैं और देशवासी हमको छुड़ाने के भाव कर रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बड़े चिंतित होते होते भगवान की शरण होते होते सो गए। तो रात्रि को स्वप्न आया कि तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता क्यों करता है। अब अरविंद घोष के, श्री अरविंद घोष के भाषा में मैं बोलने जा रहा हूँ। सुबह मुझे पेशी थी और आज जजमेंट आना था। कटघरे में मैं गया, खड़ा हो गया। अंग्रेजों को हवा डुलाने के लिए झल्ली लगी थी और 2 आते थे झल्ली खींचने वाले कैदी। मैं क्या देखता हूँ कि न्याय की कुर्सी पे बैठे, उनमें श्री कृष्ण का आभास। सरकारी अंग्रेज वकील है जिन्होंने पक्का इरादा किया कि इनको फांसी देना है, वहाँ भी श्री कृष्ण। झल्ली खींचने वाले हमारे हिंदुस्तानी कैदी, वो भी कृष्ण। देश बंधु के साथी और दूसरे वकील और जो समाज के लोग आए हैं, वो भी सब में कृष्ण कृष्ण। आंखें मूंदी, अंदर से आवाज आ कि सब में जब मेरी सत्ता है तो तू फिक्र क्यों करता। मैं निश्चिंत हो गया और देश बंधु के द्वारा विश्व बंधु ने ऐसे कुछ तर्क लगा दिए कि अंग्रेजों के सारे आरोप टुकड़े टुकड़े हो गए और अरविंद घोष निर्दोष। जय श्री कृष्ण, जय अरविंद, जय अरविंद, जय श्री कृष्ण नारे लगे। तो भगवत शरण में असंभव को संभव करने की शक्ति है। लेकिन आप अपना बल बुता योग्यता और चतुराई छोड़कर सच्चे हृदय से शरणागत होते। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना पुरुषार्थ और योग्यता भी छोड़ दें। अपने पुरुषार्थ के अनुसार, योग्यता के अनुसार आप चलिए, लेकिन फिर भगवत प्रार्थना और भगवत कृपा मिला दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शरणागति रूप परमात्मा का संपर्क करने का उपाय, अगर विशेष आपको संसार में सफल होना है तो बार बार प्रार्थना करिए। और ईश्वर को पाना है तो आपकी 2 बार की प्रार्थना पर्याप्त है। संसार की इच्छाएं तो बार बार होती है और अनेक प्रकार की होती है, और इच्छा में जीवन खप जाता है। लेकिन दूसरा एक उपाय कि ईश्वर को पाने के लिए हम सक्षम इतने नहीं है, ईश्वर तू अपनी कृपा करे। तो सुबह उठे और ईश्वर समर्थ हैं, आपके निकटवर्ती हैं, आपके साथी हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। ऐसा करके भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, सदा साथ में हैं। मेरी मति आपके विषय में वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैं जैसा तैसा हूँ तुम्हारा। मेरी तुम में प्रीति बनी रहे, संसार की वासना निवृत्त होती जाए और तुम्हारी भक्ति मिलती जाए। मैं जैसा तैसा हूँ, आपका हूँ प्रभु। इस प्रकार अपनी जो भी भावना है भगवान को प्रार्थना करते थोड़ी क्षणों के लिए शांत हो जाए।
कुल मिलाकर 10 से 15 मिनट उस पवित्र प्रार्थना में आप खो जाए तो पीछे के 5, पहले के 10 मिनट प्रार्थना और उसके भगवान की महिमा और भगवान के स्वरूप का चिंतन। भगवान व्यापक हैं, दयालु हैं, दृष्टा है, सुख और दुख ये अनुभव करा के हमें सब सपना बताकर अपने आप को दिखाने वाले हैं। अगर ईश्वर प्रार्थना करनी तो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, सत्संग से मिलता है और जो महापुरुषों के अनुभव में आते, इस प्रकार ईश्वर के वर्णन का, ईश्वर के स्वरूप का थोड़ा चिंतन करिए। ईश्वर की करुणा, दया, कृपा, साक्षी सत्ता आदि का चिंतन करेंगे, आपका मन पवित्र होगा, ईश्वर भाव से संपन्न होगा। फिर 10 मिनट के बाद आप चारों तरफ, चारों दिशाओं में प्रेम के विचार भेजिए, सफलता के विचार भेजिए। तो आप प्रेम और सफलता के विचार भेजेंगे, वो घूम फिर के आपके पास आएंगे। आप मेरे सत्संग के लिए इंतजार करते और 4-4 घंटे लोग बैठे हुए मैंने देखे। आज सुबह भी कोई 6 बजे के आके बैठे थे, मैं तो 11 के बाद आया। तो इतना आपको मेरे लिए प्रेम क्यों है, आदर क्यों है कि हम जब निकलते तो हमारे हृदय को हम कैसा बना के निकलते हम जानते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हृदय में क्या भाव आपकी उन्नति के और आपके मंगल के होते हैं वो तो भगवान जानते हैं। इसलिए आपको मेरे प्रति प्रेम पैदा होता है, क्योंकि मेरे हृदय में आपके हित के सिवा और कोई संकल्प को महत्व नहीं होता। तो जो हित का आप भाव भेजते हैं तो दूसरे लोग भी स्वाभाविक है